Hello class 10, a very warm welcome to our channel and जो स्टूडेंट्स ऐप में इस कोर्स को परचेज करके देख रहे हैं वेरी वार्म वेलकम टू देम आल्सो चिल्ड्रन। आपका ये 8th चैप्टर है 10th क्लास बायोलॉजी का द एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके पहले के हम चैप्टर्स कर चुके हैं एंड ये मैं अभी हमारा सिलेबस ना 10th का कंप्लीट नहीं है, चैप्टर वाइज चल रहे हैं हम। तो जैसे जैसे चैप्टर्स होते जाएंगे मैं ऐड ऑन करती जाऊंगी, आपके ऐप में आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे और जब ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे देन मे बी आई जस्ट ऐड देम टू मेक द फुल सिलेबस ऑफ बायोलॉजी क्लास 10 जस्ट लाइक आई हैव डन फॉर क्लास 9th। अभी यू हैव टू बेयर विद मी, ओके। सो दिस चैप्टर इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो आपका यूनिट है उसका ये सेकेंड चैप्टर है। इट डील्स विद एलिमिनेशन ऑफ बॉडी वेस्ट या जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसकी बात करें। सिलेबस आपको यहाँ पे ऊपर दे रखा है पूरा सिलेबस कि सिलेबस क्या है आपका। ये देखिए यहाँ पे पूरा सिलेबस दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, कुछ डिले हो गया था क्योंकि मेरा सिस्टम जो है उसमें कुछ इश्यूज आ रहे थे, अभी भी वो थोड़ा सा सिस्टम सही नहीं हुआ है, तो मैं वर्किंग विद अ डिफरेंट सिस्टम, तो इसमें थोड़ा सा आपको लैग नज़र आएगा, बट आई एम ट्राइंग, ओके। तो कंटेंट तो खैर आपको कंटेंट पे ध्यान देना है, बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। सिलेबस आपका ये दे रखा है, इस सिलेबस में कुछ भी एडिशन नहीं हुआ है ना कुछ भी रिमूव हुआ है। सिलेबस आपका एज सच पूरा 2022 2023 के जो एग्ज़ाम्स होंगे सेम सिलेबस है। इसमें ना जो रिटन है जैसे सिलेबस के जो लिखे हुए हैं ना कि आपको क्या क्या है स्कोप ऑफ सिलेबस में, आपको क्या पढ़ना चाहिए। देखो सबसे ऊपर तो आपको यहाँ पे दे रखा है सिलेबस, फिर उसके बाद सिलेबस में एक्सक्रीटरी सिस्टम और सब किडनी का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, कॉर्टेक्स मेडुला, सारी ब्लड वेसल्स, वो सब आपको पढ़ना है। अच्छा, यहाँ पे दे रखा है डिटेल्स ऑफ द कोर्सेज ऑफ द ट्यूब्यूल्स एंड देयर ब्लड वेसल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। अब ये वाला जो सिस्टम है ना, ये क्या है कि अगर मैं आज के हिसाब से देखूँ कि आज के हिसाब से जो पेपर सेट होता है आपका, तो उसमें दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड, यू नीड टू नो द डिटेल्स। ये नॉट जो है हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। यू नीड टू स्टडी कि ट्यूब्यूल्स कौन सा कहाँ से, पीसीटी डीसीटी जो भी है वो मैं आपको अभी डिटेल पढ़ाऊंगी, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होते हैं ये सब आपको डिटेल पता होना चाहिए अभी आज के हिसाब से। तो हमारा ये जो चैप्टर इट ऑलरेडी डील्स विद ऑल द डिटेल्स, तो आपका सिलेबस एट पार है, आप ये कंफ्यूज ना हो कि सिलेबस ये कम है, ओके। क्योंकि कई बार जो चीज़ें लिखी होती हैं लेकिन सिलेबस चैप्टर में पूरा सब कुछ कवर्ड है। और नेफ्रॉन का डायग्राम, किडनी का डायग्राम एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ओके। अब यहाँ पे है कि अच्छा, अब हम चलो सिलेबस हो गया, ये सब हो गया, अब हम बात करते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है। व्हाट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम, व्हाट इज़ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस है एक्चुअली दिस इज़ द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। हमने अभी तक नॉर्मल जो एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा है या एक्सक्रीशन वर्ड को हम यूज़ करते हैं तो हम किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं जो फीसेस पास आउट करते हैं ना, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एंड प्रोडक्ट है उसकी उसकी कंसर्न में या उसके रिलेशन में हम ये वर्ड यूज़ करते हैं एक्सक्रीशन, है ना। हम एक्सक्रीशन वर्ड जो यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है इसमें मेरी राइटिंग बहुत अच्छी ना आए क्योंकि एज आई टोल्ड यू आई एम यूजिंग अ डिफरेंट सिस्टम नाउ, बट स्टिल आई विल ट्राई। तो एक्सक्रीशन जो ये टर्म है ना, ये हमारी टर्म इट डज नॉट रिलेट टू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, इट रिलेट्स टू आर एक्सक्रीटरी सिस्टम। और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है दैट इज मेनली कंसर्न विद द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट्स। हमारी बॉडी जो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करती है मेनली इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, दैट इज़ नोन एज एक्सक्रीशन। उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोल रहे हैं। हमारी बॉडी बहुत सारी चीज़ों को रिमूव करती है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड नहीं है, हार्मफुल होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारे वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, एंड प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको बॉडी रिमूव करती है। तो उसको रिमूव करने के बॉडी के पास अलग अलग प्रोसीजर्स हैं, अलग अलग सिस्टम्स हैं, उनके थ्रू वो उनको रिमूव किया जाता है। जैसे CO2 रिमूव होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, फीकल मैटर रिमूव हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, स्वेट के थ्रू हमारे बहुत सारे सॉल्ट्स और एक्सेस वाटर रिमूव होता है बॉडी में। और जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये बेसिकली नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को, मतलब कि यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, इन सब चीज़ों को ऑफकोर्स इन डिसोल्यूशन विद वाटर, वाटर के सॉल्वेंट के रूप में या वाटर के सॉल्यूशन की फॉर्म में रिमूव करती है।
तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो वेस्ट हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो रहे हैं, लेकिन हम एक्सक्रीटरी सिस्टम सिर्फ उसी को बोलते हैं जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है। बेसिकली इट डील्स विद किडनीज, दोनों दो आपकी किडनी होती है, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी, उसके दो यूरेटर्स निकलते हैं और वो दोनों जाके यूरिनरी ब्लैडर में कनेक्ट होते हैं और यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होते हैं और यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करता है और कलेक्ट करके यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी के बाहर पास आउट करता है। तो ये जो पूरी जो सिस्टम है इसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि अब आप साइंटिफिक टर्म्स यूज करें तो एक्सक्रीशन इज समथिंग डिफरेंट एंड डेफिकेशन इज समथिंग डिफरेंट। डेफिकेशन इज द पासिंग आउट ऑफ फीसेस, दैट इज द एंड प्रोडक्ट्स या वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। तो डाइजेशन के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं दैट इज नोन एज डेफिकेशन या फीसेस है वो। और यहाँ पे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, इट ओनली रिलेट्स टू दी अमोनियम नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनियम तो नहीं होंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स जिसमें कि अमोनिया आ रहा है, यूरिया आ रहा है, यूरिक एसिड, ये तीन मेन है। ओके अब यहाँ पे आपको दे रखा है, देखो कि अ लार्ज नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्स ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में। क्या क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 और H2 आर प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स एंड प्रोटीन एसिड्स, है ना। CO2 और H2O प्रोड्यूस होते हैं कैसे? जब डाइजेशन होता है ना, डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं तो एंड प्रोडक्ट्स में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। देन नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब प्रोड्यूस होते हैं। ये किससे बनते हैं? प्रोटीन से। अच्छा, प्रोटीन का मेन कंटेंट क्या होता है? नाइट्रोजन, और ये सारे नाइट्रोजनस वेस्ट हैं इसीलिए। तो नाइट्रोजनस वेस्ट हो गए। नाइट्रोजनस प्रोडक्ट बिकम टॉक्सिक और हार्मफुल इफ रिटेन्ड इनसाइड एंड हेंस आर सेंट आउट विद द हेल्प ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स को हम इनफैक्ट कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट हो उसको हम अपनी बॉडी में स्टोर करेंगे तो इट कॉजेज हार्म टू द बॉडी, हार्मफुल हो जाता है बॉडी के लिए, पॉइजनस हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है। तो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स तो ऑल द मोर सो दे आर मच मोर टॉक्सिक। तो ऑब्वियसली दे नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, दे नीड टू बी सेंट आउट फ्रॉम द बॉडी। तो उसके लिए वी हैव गॉट एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब पढ़ते हैं हम। पहले तो एक्सक्रीशन की डेफिनेशन हो जाएगी आपकी कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ केमिकल वेस्ट्स मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। ठीक है, ये हमारी एक्सक्रीशन की डेफिनेशन हो गई। एक्सक्रीशन का इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग होम्योस्टासिस। होम्योस्टासिस क्या होता है? कि स्टेडी कंडीशन ऑफ द बॉडी। देखो होम्योस्टासिस जो वर्ड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक का मतलब समझते हैं आप लोग? स्टैटिक का मतलब स्टैटिक, स्टेबल, रुका हुआ। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक करंट पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये दो चीज़ पढ़ते हैं आप लोग। तो स्टैटिक मतलब रुका हुआ। तो होम्योस्टैटिक कंडीशन हमें मेंटेन करनी है अपनी बॉडी की। इसका मतलब ये नहीं है कि रुकी हुई कंडीशन। होम्योस्टैटिक का मतलब ये हो गया कि बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स का हम इनटेक कर रहे हैं या न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स हम ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज हों, डाइजेस्ट हों और फिर यूटिलाइज हों, है ना, यूटिलाइज हो जाए, हमारी बॉडी उनको यूज़ कर ले और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट उनसे मिले वो हमारी बॉडी एलिमिनेट कर दे। तो मतलब बॉडी की एक प्रॉपर साइकिल चलती रहे, बॉडी हमारी डैमेज ना हो, बॉडी को किसी चीज़ की कमी ना हो, कोई डेफिशिएंसी ना हो हमारी बॉडी में, और सारी प्रोसेस भी चलती रहे। मतलब हमें न्यूट्रिशन भी मिलता रहे, न्यूट्रिशन हम खाना खा रहे हैं उससे हमें नरिशमेंट ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, वो हमारी बॉडी को स्टेबलाइज कर रहा है, हमारी बॉडी में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं उनको परफॉर्म करने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारे फूड इंटेक की वजह से। वो सारे हमारे काम हो रहे हैं, सारे सेलुलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, टिश्यू लेवल की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ऑर्गन लेवल की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ चल रही है। और ये सब होते होते एक और चीज़ क्या मेंटेन करनी है कि हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी ना हो। मतलब जो भी हमने इनटेक लिया अपने डाइजेशन का, जो भी हमारे अंदर जो न्यूट्रिशन आया, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है दैट हैज़ टू बी एलिमिनेटेड सम हाउ, वन वे और दी अदर, इट हैज़ टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। अगर वो बॉडी में स्टोर होगा तो दैट विल बी वेरी वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। तो होम्योस्टैटिक कंडीशन मेंटेन करने का मतलब है कि हम अपनी बॉडी में जो हमारा एक बैलेंस सिस्टम है कि हमें इतने पर्टिकुलर, इतना हमें प्रोटीन चाहिए, इतना फैट चाहिए, इतना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, इतने विटामिन चाहिए, इतने मिनरल्स, वाटर कंटेंट, ये सब हमारी बॉडी का मेंटेन रहे, हार्मोन्स का लेवल मेंटेन रहे, ये सब चीज़ें जो हैं ये मेंटेन रहे, तो हम इसे कहते हैं कि हमारी बॉडी एक हेल्दी कंडीशन में है, होम्योस्टैटिक कंडीशन में है। उसके लिए रेगुलर इनटेक कर रहे हैं फूड, तो रेगुलर एक्सक्रीशन भी ज़रूरी है। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनका निकलना भी ज़रूरी है। वी नीड टू
डिपोज ऑफ, है ना, अपने जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं दे हैव टू बी डिस्पोज्ड ऑफ. Okay, organs which are concerned with the formation, storage and elimination of urine constitute the excretory system. अब हमने बात कर ली एक्सक्रीशन की. अब ये कह रहे हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? ऐसे ऑर्गन्स जो कि क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्या कह रहे हैं, यूरिन को बना रहे हैं, यूरिन की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं. यूरिन बनता कैसे? कुछ कलेक्ट होके बनेगा ना यूरिन. देन स्टोरेज, फिर वो एकदम बन के ऐसा नहीं है कि बना और निकल गया, तो इट हैज़ टू बी स्टोर्ड इन द बॉडी. तो सबसे पहले फॉर्म हुआ, फिर स्टोर हुआ बॉडी में, एंड देन इट हैज़ टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो फॉर्मेशन हो गया, आपकी किडनी यूरिन को फॉर्म करेंगी, पूरी बॉडी में से कलेक्ट होकर जो वीनस ब्लड है वो किडनीज में जाता है, और किडनी उसको फिल्टर करती हैं, उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको यूरिनरी डक्ट में डाल देती हैं, और वो बाहर फिर जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, जाता है यूरेटर्स के थ्रू, वहाँ पे स्टोर होता है, स्टोरेज का फंक्शन हो गया, और टाइम टू टाइम एलिमिनेट होता है यूरेथ्रा के थ्रू. सो दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसका आपको डायग्राम ज़रूर आना चाहिए. ना अब इसको ये एक बॉक्स में एक थोड़ी सी डिस्कशन का पॉइंट दे रखा है कि हमें इस चीज़ को एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलना चाहिए या यूरिनरी सिस्टम बोलना चाहिए. एक्चुअली एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद डेफिकेशन, मतलब पासिंग आउट फीसेस, जो कि मैंने बताया कि इंटेस्टाइन के थ्रू जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके थ्रू जो हम फूड के, अनडाइजेस्टेड फूड के रिमेन्स या जो रिमेनिंग जो मतलब हमारे लिए यूजफुल नहीं है उस चीज़ को जो पास आउट करते हैं, दैट इज डेफिकेशन, passing out of feces, and excretion is removal of nitrogenous waste product. ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा. सिमिलरली अगर हम रेस्पिरेशन के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट्स अपने निकाल रहे हैं, दैट इज CO2, तो दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सक्रीशन, इट इज सिंपली रेस्पिरेशन. और रेस्पिरेशन में वो जो CO2 हम गिव आउट करें, दैट इज द एक्सपायरेशन फेज ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के दो फेज होते हैं ना, इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा है. तो दैट इज ऑल्सो अ फेज of respiratory process, that it is not considered excretion. Then urinary system हमारे लिए ये ज़्यादा appropriate term है. excretory system की जगह एक्चुअली हमें urinary system word यूज़ करना चाहिए, बट हम करते नहीं है, excretory system ही यूज़ करते हैं. ये सब ना 1 मार्क की रीजनिंग में आ सकता है, इसलिए इनके आंसर्स आपको ध्यान रखने चाहिए. 1 मार्क की रीजनिंग में इस तरीके की चीज़ें पूछी जा सकती हैं. नाउ द सब्सटेंसेस टू बी गॉट रिड ऑफ. अब हम इतनी बात करें कि हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम चाहिए, हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए कि हम अपनी बॉडी के वेस्ट रिमूव कर सकें. तो सबसे पहली बात कि आपकी बॉडी में ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं, ऐसे कौन से वेस्ट हैं विच हैव टू बी रिमूव्ड. तो सबसे पहले क्या है कि CO2. ये कह रहे हैं कि हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, है ना, वी ओपन अ माउथ एंड नोज आ ओपन, नोज इज ओपन. तो हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्सटर्नल चीज़ें अंदर जाती रहती हैं विच आर नॉट गुड फॉर आवर बॉडी. यूजफुल चीज़ें तो बॉडी यूटिलाइज कर लेती है, हार्मफुल वेस्ट हैव टू बी रिमूव्ड, टॉक्सिसिटी हैज़ टू बी रिमूव्ड. उसके अलावा जो हमारे जो डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट्स हैं उनको भी रिमूव करना ज़रूरी है. तो अब क्या क्या है, CO2 एंड वाटर. CO2 एंड वाटर जो है ये क्या है, बेसिकली दे आर रेस्पिरेटरी एंड प्रोडक्ट्स, रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स हैं CO2 एंड वाटर. उसके बाद क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स है. नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट है हमारे मेटाबॉलिज्म में जो यूज़ अप होते हैं, फिर हमारे डाइजेशन के भी एंड प्रोडक्ट्स में होते हैं. उसके अलावा जब हम मेटाबॉलिक वेस्ट जो आपके ब्लड के थ्रू आते हैं ना, वो सारे किडनी में इकट्ठे हो जाते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है. देन यू हैव एक्सेस सॉल्ट्स एंड विटामिन. हम बाज़ार की चीज़ें खाते हैं, दे आर टू सॉल्टी, उतने सॉल्ट की हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है. प्लस बहुत सी चीज़ें भी ऐसी होती हैं जिनमें कि विटामिन हैं विच आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी. अगर हमारी बॉडी में रहेंगे तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाएंगे. देन वाटर, एक्सेस वाटर ऑल्सो हैज़ टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी. हमारी बॉडी कोई टैंक नहीं है कि जितनी जगह है सब पे पानी भर के रख दो. पानी हमारी बॉडी को उतना ही चाहिए जितना उसको रिक्वायरमेंट है. एक्सेस वाटर की ज़रूरत नहीं है, सो एक्सेस वाटर हैज़ टू बी एलिमिनेटेड. दूसरी चीज़ है कि वाटर इज़ अ वेरी गुड मीडियम, बहुत अच्छा मीडियम है थ्रू विच लॉट ऑफ वेस्ट कैन बी एलिमिनेटेड, क्योंकि इट इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो इसलिए वाटर को भी एलिमिनेट करना है. देन वी हैव गॉट बाइल पिगमेंट्स. बाइल पिगमेंट्स जो दो मेन बाइल पिगमेंट्स हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, उनको भी रिमूव करना होता है. तो उनको लिवर ब्रेक डाउन करके फीसिस के थ्रू रिमूव कर देता है, क्योंकि वो
डाइजेस्टिव सिस्टम में चले जाते हैं। तो ये भी रिमूव करने हैं। अब ये कैसे कैसे रिमूव होते हैं वो देख रहे हैं हम। पहली चीज़ हो गई कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आपको ये पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो हमारे रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स हैं, तो दे आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। एवरी लिविंग सेल लिबरेट्स एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग ग्लूकोज विद द प्रोडक्शन ऑफ CO2 एंड वाटर। ये कौन सी प्रोसेस हो गई? ये प्रोसेस हो गई हमारी रेस्पिरेशन की। ठीक है, यहाँ पे किस प्रोसेस को रेफर कर रहे हैं? दे आर रेफरिंग टू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। प्लीज बेयर विद मी चिल्ड्रन, एज आई टोल्ड यू कि थोड़ा सिस्टम लैग कर रहा है ना। ओके, तो ये हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एलिमिनेट होती है हमारी बॉडी में? इट इज़ एलिमिनेटेड थ्रू द लंग्स। लंग्स के थ्रू हम एक्सपायर करते हैं। और जो वाटर है हमारी, जो हम एक्सपायर करते हैं, एक्सेल करते हैं, वो जो एयर बाहर आती है वो मॉइस्ट होती है ना, उसमें थोड़ा सा वाटर कंटेंट भी होता है, और बाकी वाटर जो है वो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ दी बॉडी की। जो बॉडी का जो वाटर कंटेंट है उसमें मिल जाता है। इट इज़ एलिमिनेटेड एज स्वेट और यूरिन, ईदर एज स्वेट और एज यूरिन। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस मेटाबोलाइट्स या नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट। अब ये होते क्या है, पहले कौन कौन से हैं ना, हम किसी वेस्ट को एलिमिनेट कर रहे हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस कैटेगरी में वेस्ट कौन से हैं। तो इसमें क्या आ गया? यूरिया आ गया, यूरिक एसिड आ गया, अमोनिया आ गया, है ना। यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, तीनों बहुत एक अच्छी बड़े इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। ये कहाँ से मिलते हैं? लिवर में प्रोड्यूस होते हैं। डेड प्रोटीन रिमेन्स ऑफ द अदर टिश्यूज दैट आर ब्रॉट टू इट। लिवर क्या करता है हमारा? ये डीएमिनेशन का काम करता है। डीएमिनेशन क्या होता है कि अमीन ग्रुप को रिमूव करता है प्रोटीन्स में से, प्रोटीन्स को डिसइंटीग्रेट करता है। क्यों करता है प्रोटीन्स को डिसइंटीग्रेट? इसीलिए मैं कहती हूँ ना, लिवर मैंने कई बार आपको पढ़ाया, बताया भी है जब डाइजेस्टिव पढ़ाया था, अदरवाइज ऑल्सो, कि लिवर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसको बहुत संभाल के रखना चाहिए। डीएमिनेशन का काम क्या करता है? मतलब प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है, अमाइनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करता है। आपको पता है कि हमारी बॉडी में हम प्रोटीन्स स्टोर नहीं कर सकते हैं, नहीं पता तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। हम एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, वो ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। हम फैट खाते हैं, फैटी चीज़ें खाते हैं, वो भी फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाती है हमारी बॉडी में। लेकिन हम अगर एक्स्ट्रा प्रोटीन खाएंगे तो वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में ब्रेकडाउन हो जाता है। जितना यूज़ करना है बॉडी उसको यूज़ करती है, बाकी सारा लिवर को डिटॉक्सिफाई करके रिमूव, मतलब लिवर जो है अमाइनो एसिड्स को ब्रेकअप करता है, उसको रिमूव करता है। या तो ब्रेकअप करता है, कई बार वो एक प्रोसेस होती है, एक साइकिल होती है जिसके थ्रू वो ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब कि प्रोटीन्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इस प्रोसेस में भी जो आपका एक्सेस अमीनो एसिड्स हैं या प्रोटीन्स हैं वो ग्लूकोज में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो प्रोसेस एक्चुअली तब होती है जब बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। कई बार फैट्स में भी कुछ ऐसी साइकिल्स हैं जिनके थ्रू फैट्स में भी कन्वर्ट होते हैं, तो वो चीज़ें आप 12th में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में, इफ़ यू आर गोइंग टू टेक बायोलॉजी। अभी आपको ये समझना है, जो मैं एंड लाइन जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो ये कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें जो आपके वो दे हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, वो बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते। दूसरा, जो हमारा प्रोटीन्स के जो डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट्स हैं, अमाइनो एसिड्स विच आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर अ बॉडी, बट दे कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अ बॉडी। वो चीज़ हमें यूटिलाइज होते हैं, नहीं तो वो रिमूव किए जाते हैं, तो उनको हम स्टोर नहीं कर सकते। तो स्टोर करने के लिए क्या होगा, स्टोर नहीं करना है, ब्रेक डाउन करने के लिए कहाँ जाएंगे? वो लिवर में जाएंगे। लिवर उनको ब्रेक डाउन करेगी, तो लिवर पे स्ट्रेस पड़ता है। अगर आप ज़्यादा प्रोटीन डाइट खा रहे हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो आपका लिवर स्ट्रेस में आ जाएगा। एक कंडीशन हो जाती है जिसको हम बोलते हैं फैटी लिवर। लिवर एनलार्ज हो जाता है, दैट इज़ अ वेरी सीरियस डिजीज़। हमें अपने लिवर का बहुत ध्यान रखना चाहिए। लिवर अल्कोहल और हाई प्रोटीन डाइट दोनों लिवर को बहुत डैमेज करते हैं। तभी तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, कई बार बताया है कि जो लोग ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं उनको पनीर वाली डाइट बहुत कम खानी चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट कम खानी चाहिए। लोग सोचते हैं कि हम पनीर जितना खाएंगे उतना हेल्दी हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपका लिवर स्ट्रेस में आ जाएगा, बीमार हो जाओगे आप, लिवर आपका उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा। बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही प्रोटीन खाना है, उससे ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो आपको बहुत सीरियस इश्यूज हो सकते हैं।
बिकॉज लिवर स्ट्रेस में आ जाता है। लिवर के पास बहुत सारा काम होता है, लिवर को फैट्स को भी तो डाइजेस्ट करना है, बाइल प्रोड्यूस करनी है, बाइल नहीं होगी तो आपके फैट्स डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके जो इंटेस्टाइनल जूस है और जो पेनक्रियाटिक जूस है उनको कैसा मीडियम चाहिए डाइजेशन के लिए, उनको अल्कलाइन मीडियम चाहिए। स्टमक से जो फूड आ रहा है वो कैसे मीडियम में आता है, वो एसिडिक मीडियम में आता है। उस एसिडिक मीडियम को अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करने का जिम्मेदारी किसकी है, वो इज रिस्पॉन्सिबल, बाइल इज रिस्पॉन्सिबल, एंड बाइल इज इन टर्न बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। तो लिवर को हमें बहुत संभाल के रखना है, उसको स्ट्रेस में नहीं आने देना है, ठीक है। ओके, नाउ any extra amino acids, that is the digestion products of protein, they cannot be stored in our body, they are broken down in the liver। वो उनको हमें लिवर में ब्रेक डाउन करना ही करना है, लिवर उनको स्टोर नहीं कर सकता। तो वो क्या होगा, दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन द लिवर टू प्रोड्यूस यूजेबल ऑल्सो स्टोरेबल ग्लूकोज एंड द यूरिया दैट हैज टू बी एक्सक्रीटेड आउट। तो वो कुछ केसेस में कन्वर्ट हो जाता है, अदरवाइज इट हैज़ टू बी रिमूव्ड। नाउ यूरिया इज़ वेरी वेरी पॉइजनस। यूरिया को हम अपनी बॉडी में बिल्कुल एक्यूमुलेट नहीं कर सकते। अगर ब्लड में यूरिया का कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा तो वी विल डाई। तो यूरिया को कैसे एक्सक्रीट करके, इट इज़ एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनीज वाया यूरिन, यूरिन के थ्रू यूरिया एक्सक्रीट होता है। इसके बाद आगे एक्सेस सॉल्ट्स हमारी बॉडी में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इतना जो ईटेबल्स खाते हैं, बाज़ार का सामान खाते हैं, घर का भी होता है, पिकल्स खाते हैं, इन सब चीज़ों में कुछ सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ वाइटामिन्स भी एक्स्ट्रा आ जाते हैं हमारी बॉडी में, जो कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दे हैव टू बी एलिमिनेटेड, अदरवाइज दे विल बी कॉजिंग टॉक्सिसिटी इन योर बॉडी, तो उनको भी एलिमिनेट करना है। तो इन सब चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए इवन कॉमन सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कॉमन सॉल्ट हम खाते हैं, तो विटामिन बी एन सी कैसे विटामिन होते हैं, वाटर सॉल्युबल। बाकी A, D, E, K कैसे हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, तो दे ऑल्सो नीड टू बी एलिमिनेटेड। देन सॉल्ट्स आर मेनली गिवन आउट बाय द किडनीज। बाकी जो थोड़े बहुत सॉल्ट्स जो हैं, स्पेशली सोडियम क्लोराइड, ये तो हम स्वेट के थ्रू भी रिमूव करते हैं बॉडी से। ओके, नेक्स्ट इज वाटर। वाटर इज टेकन इन विद फूड एंड बेवरेजेस इन लार्ज क्वांटिटीज, तो इसको भी रिमूव करना है। इतना सारा पानी हम अपनी बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते, नहीं तो ब्लोटिंग हो जाएगी। ब्लोटिंग समझते हो, फूल जाएंगे। सो द एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर विच इज रिमूव्ड, विच इंसिडेंटली ऑल्सो सर्व्स अ यूजफुल पर्पस फॉर डिसॉल्विंग द हार्मफुल मटीरियल्स टू कैरी देम आउट। तो वाटर का एक और काम हो जाता है कि जितने हमारे वेस्ट मटेरियल निकालने हैं वो एक्चुअली वाटर में डिसॉल्व होकर निकल जाते हैं। नेक्स्ट इज बाइल पिगमेंट्स। अब बाइल पिगमेंट्स में रिमूव करने हैं। बाइल पिगमेंट्स हमारे दो हैं मेनली, येलो बिलीरूबिन और एक और होता है हमारा बिलीवर्डिन। दो बाइल पिगमेंट्स हैं, ठीक है। कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ ही लिख देती हूँ, बिलीरूबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलीरूबिन जो होता है वो कैसा होता है, येलोइश पिगमेंट होता है, ठीक है, विच गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक येलोइश कलर टू द फीसस। और बिलीवर्डिन जो है वो रेड कलर का रेडिश पिगमेंट होता है। वर्डिन, वर्मिलियन रेड, आपने अगर ड्राइंग में इंटरेस्टेड हो तो पेंटिंग में वर्मिलियन रेड शेड होती है एक रेड कलर की, तो बिलीवर्डिन वो रेड वाला पिगमेंट होता है। वर्मिलियन सिंदूर को भी बोलते हैं। अगर आपने देखा हो, जो हमारे ईस्टर्न यूपी होता है ना, बिहार साइड या ईस्टर्न यूपी उड़ीसा साइड, वो लेडीज़ वहाँ पे ऑरेंज कलर का सिंदूर यूज़ करती हैं। बनारस साइड ईस्टर्न यूपी हो गया ना, ऑरेंज कलर का सिंदूर जो यूज़ करते हैं उसको वर्मिलियन बोलते हैं। अदरवाइज हम लोग तो रेड वाला यूज़ करते हैं ना, वी यूज़ दिस डार्क कलर, और जो वहाँ की लेडीज़ हैं दे यूज़ ऑरेंज सिंदूर, तो दैट इज वर्मिलियन। सो एनीवेज, मैं बाइल पिगमेंट्स की बात करूँ तो बाइल पिगमेंट हैं दो आपके, बिलीरूबिन एंड बिलीवर्डिन, एंड दे आर दी ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स ऑफ द हीमोग्लोबिन ऑफ द डेड आरबीसीज। आरबीसीज का जो हीमोग्लोबिन का जो ब्रेकडाउन होता है उससे ये पिगमेंट्स बनते हैं। एंड अगेन इनको रिमूव करने की, इनको बॉडी से एक्सक्रीट करने की, मेटाबोलाइज करने की जिम्मेदारी भी इस लिवर पे आ गई। लिवर बहुत सारे काम करता है, आपने 9th में लिवर के फंक्शंस पढ़े होंगे, याद रखिए उसको। तो लिवर क्या करता है, इनको ब्लड सर्कुलेशन से निकाल लेता है। लिवर एक्सट्रैक्ट्स इट फ्रॉम द सर्कुलेशन एंड सीक्रेट्स इट इनटू द बाइल जूस पोर्ड इनटू द ड्यूरनम थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट। मतलब ये बाइल में डाल देता है इन सब चीज़ों को। ये लाइंस कट रही हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा सिस्टम में थोड़ा सा लैग है, तो ये कहीं कहीं कुछ इश्यूज आ जाते हैं, तो प्लीज़ बेयर विद मी। ओके, तो ये हो गया, ठीक है। Bile juice into the duodenum through the common bile duct. These pigments are modified in the intestine to pigments that give feces the yellowish brown color. Some of these pigments are excreted in urine.
तो कुछ पिगमेंट्स फीसेस में चले जाते हैं, कुछ हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में आते हैं, यूरिन में आ जाते हैं। यहाँ पे एक्सक्रीशन की डेफिनेशन दे रखी है दोबारा से कि इट इज़ द रिमूवल ऑफ ऑल हार्मफुल एंड अनवांटेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, स्पेशली द नाइट्रोजनस वेस्ट। दैट इज योर डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन। ओके, नाउ ये हो गया एक्सक्रीशन के बारे में इतनी सारी कहानी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। मैं बहुत लंबा नहीं करूँगी इस लेक्चर को, ये फर्स्ट लेक्चर है और ये चैप्टर भी आपका बहुत लंबा नहीं है, मेरे ख्याल से 4 या 5 एक्सप्लेनेटरी लेक्चर्स लगेंगे इसके, और उसके बाद क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस। तो ऑल एंड ऑल मेरे ख्याल से 8 और 9 लेक्चर्स में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, इंक्लूडिंग ऑल द प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस एंड वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि हम लेते हैं हर चैप्टर के साथ, वो आप लोगों को पता ही है। ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या क्या हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, वो सब हम देखते हैं। Okay, so the excretory organs. Excretion in humans, that is the mammals, is brought about by the following organs. Kidneys हैं सबसे पहला जो हमारे excretory organ है, they are the kidneys. Kidneys, they are a primary excretory organs of our body. Mainly ये कौन सा प्रोडक्ट रिमूव करते हैं, यूरिया को रिमूव करती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और 2 किडनीज होती है हमारी बॉडी में, लेफ्ट एंड राइट, दे आर टुवर्ड्स द लोअर एब्डोमेन एंड सिचुएटेड टुवर्ड्स द बैक, पीछे की तरफ होती है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसके पीछे की तरफ होती है किडनीज। इसलिए अगर किडनी में स्टोन होता है तो आपके लोअर बैक में पेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्वेट ग्लैंड्स। अच्छा, किडनीज के साथ एसोसिएटेड ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे कि यूरेटर्स हैं, ये आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ये पूरा डायग्राम है। यहाँ पे ये 2 यूरेटर्स हैं, 1 and 2। एक आपकी दूसरा कलर लेती हूँ, जैसे ये आपकी सपोज हो गई, ये हो गई आपकी राइट किडनी और ये हो गई आपकी लेफ्ट किडनी, और ये 2 यूरेटर्स हो गए 1 and 2 एंड दे आर ओपनिंग इनटू यूरिनरी ब्लैडर। और फिर ये रेड से आपको आर्टरीज दिख रही हैं जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लू वाली जो है वो वेन्स हैं। ये डायग्राम आपको ज़रूर आना चाहिए, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। डायग्राम एज सच पूरा बनाने को तो आपके आईसीएसई बोर्ड में बहुत कम आता है, लेकिन ना इसको डायग्राम देके लेबलिंग करवाते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं रीजनिंग के, तो ये सब आपको आना चाहिए ढंग से। अच्छा, और क्या है कि एक्सेसरी ऑर्गन्स हो गए, वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव करते हैं। नेक्स्ट इज स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स कहाँ हैं, यहाँ पे आपके ऑर्गन्स जो है एक्चुअली स्वेट ग्लैंड्स हैं, और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, स्किन में। तो आप, स्किन इज द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ अ बॉडी, ये आपको पता है, सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया है। तो एक्सक्रीशन बाय स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो भी हमारा रिमूवल है, रिमूवल ऑफ वेस्ट है। दे आर प्राइमरी कंसर्न्ड विद कूलिंग। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी की हीट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, थर्मल रेगुलेशन में ही हेल्प करते हैं। जब हमारे बहुत सराउंडिंग्स में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वी फील वेरी हॉट, तो हम स्वेट ज़्यादा करते हैं ना, सबको पता है ये बात। या जब हमें मेहनत का काम करते हैं तभी स्वेटिंग होती है, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं तभी स्वेटिंग होती है। तो वो एक मैकेनिज्म है जस्ट टू कूल ऑफ आवर सेल्स। हमारे जो पूरा सिस्टम है उसको कूलिंग करने के लिए ये स्वेटिंग का सिस्टम है, क्योंकि जब स्वेट प्रोड्यूस होता है, एवापोरेट होता है, तो इट प्रोड्यूसेस अ कूलिंग सेंसेशन ऑन द बॉडी। स्वेट कैरीज विद इट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। स्वेट में आपने देखा होगा सॉल्टी होता है, स्वेट जो है उसको टेस्ट करेंगे तो सॉल्ट का टेस्ट आता है, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट तो बहुत कम होते हैं, मेनली उसमें क्या होता है, आपका कॉमन सॉल्ट होता है। इसीलिए हम स्वेट ग्लैंड्स को एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं मानते। हाँ, लेकिन ये हमारे बॉडी के कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको रिमूव करने में हेल्प कर रहा है, हमें कूलिंग में भी हेल्प कर रहा है। तो ये दे आर अ सर्टेन, आप ये कह सकते हो, दे आर एक्सेसरी ऑर्गन्स विच हेल्प आउट इन एक्सक्रीशन ऑल्सो एंड इन कूलिंग ऑल्सो। देन लंग्स। लंग्स जो है ये CO2 रेस्पायर कर, मतलब रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं और CO2 और वाटर वेपर को एलिमिनेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सपायरेशन या एक्सपायर्ड एयर की फॉर्म में। तो लंग्स भी हमारे जो है वो एक किसी वेस्ट रिमूवल का काम करते हैं, मतलब हमारी बॉडी के एक पर्टिकुलर वेस्ट को रिमूव करते हैं। उसके अलावा आपका लिवर है, यहाँ पे दे नहीं रखा है क्योंकि ये बुक जो है ये पुराना एडिशन है। लिवर, लिवर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसा ऑर्गन है जो कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट का काम करता है। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि लिवर जो है वो अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करते हैं, यूरिया का ब्रेक डाउन करता है, और यूरिया का ब्रेक डाउन नहीं करता, यूरिया को लेके जाता है किडनी तक, है ना, यूरिन के थ्रू, ताकि वो एलिमिनेट हो जाए।
उसके बाद लिवर जो है हमारा अल्कोहल को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, इसीलिए मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि जितना ज़्यादा जो बंदे अल्कोहल करते हैं उनके लिवर पे उतना ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। फैट्स को ब्रेक डाउन करने में, क्योंकि बाइल रिलीज करता है तो इसीलिए फैट्स के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। निकोटीन, कोलेस्ट्रॉल, जो एक्सेसिव ड्रग्स होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ड्रग्स होती हैं, वो भी लिवर में मेटाबोलाइज होती हैं। तो लिवर एक्चुअली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। जब हम ज़्यादा मेडिकेशन में ज़्यादा दवाइयाँ लेते हैं किसी सीरियस इलनेस की वजह से, तब भी हमारा लिवर स्ट्रेस में आ जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है, अगर कोई बंदा पॉइजन कंज्यूम कर लेता है गलती से या जैसे भी, तो उसके जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो भी लिवर के थ्रू होता है। तो इसीलिए लिवर लिवर इज़ रियली रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। ऑर्गन्स तो सारे इंपॉर्टेंट है, उनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल ही आपके एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपका हार्ट है, ब्रेन है, लिवर है, लंग्स हैं, इनके बिना बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता। बाकी ऑर्गन्स तो थोड़े बहुत इधर उधर हो जाएं तो काम चल जाता है, लेकिन इनके बिना इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता, तो पर्सन विल डाई। सो ड्रग्स जो लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं या बहुत ज़्यादा दवाइयों पे जो रहते हैं, उनको ये इश्यूज आते हैं। ओके, नाउ प्रोग्रेस चेक आ गया। गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस, सिलेक्ट द वंस दैट नीड टू बी गॉट रिड ऑफ फ्रॉम द बॉडी। कौन से वाले जो हैं जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। ग्लूकोज तो आप रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। एक्सेस वाटर हैज़ टू बी गेट रिडन ऑफ। अमाइनो एसिड्स आप एक्सेस जो हैं वो अपने आप ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अदरवाइज यहाँ पे अमाइनो एसिड्स लिखा हुआ है, एक्सेस अमाइनो एसिड्स नहीं लिखा, तो आप अमाइनो एसिड्स को टिक मत करिए। अमाइनो एसिड्स नीड टू बी रिटेन्ड इन द बॉडी, नीड टू बी यूज्ड इन द बॉडी। यूरिया हैज़ टू बी गिवन आउट, वी डोंट नीड यूरिया। कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी गिवन आउट। एक्सेस कॉमन सॉल्ट, जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि वाटर, अमाइनो एसिड्स एंड कॉमन सॉल्ट तीनों हमारी बॉडी के लिए चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर एक्सेस लगा देंगे तो देन दे हैव टू बी रिमूव्ड, दे हैव टू बी एलिमिनेटेड। ग्लाइकोजन, नो वी नीड टू स्टोर ग्लाइकोजन, हमारे बहुत यूजफुल है ग्लाइकोजन, तो यूरिक एसिड हैज़ टू बी एलिमिनेटेड। सो दीज आर दी substances which have to be got rid of from the body. Next is undigested and unabsorbed food which passes out is termed as excreta in proper language. Is it a kind of excretion? Yes or no? Actually अगर English language की sense में देखें कि हम meaning के हिसाब से जाएं तो yes, it is a kind of excretion because waste is being eliminated from our body. लेकिन हमने अभी पढ़ा scientifically excretion की process वो है जहाँ पे कि हम nitrogenous metabolic waste products को या nitrogenous products को eliminate करते हैं. So yes, it is a kind of excretion. Give a reason in support of your answer. ये reason मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हम excrete कर रहे हैं, that is why it is a kind of excretion. Otherwise it is just a removal of waste. ओके अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो आपकी बुक में यहाँ पे नहीं दे रखा है, मैं उसको वर्बली बोलती जा रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए। ये है गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है, फर्स्ट कैटेगरी जो है वो इन्होंने पूछा है नाइट्रोजनस वेस्ट। में लिख देती हूँ, नाइट्रोजनस वेस्ट के आपको दो एग्जाम्पल देने हैं, तो कैन यू गिव मी टू एग्जाम्पल्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट्स। सिंपल, क्या हो गए आपके दो एग्जाम्पल्स? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट की एग्जाम्पल है, तो आप कोई भी लिख दीजिए। सेकेंड इज टू एग्जाम्पल्स ऑफ बाइल पिगमेंट्स। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, आंसर नहीं लिख रही हूँ, आंसर मैं बोल रही हूँ, वैसे आपको आते भी हैं। बाइल पिगमेंट्स कौन से हो गए? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, ठीक है, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डन। नेक्स्ट इज मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आपसे पूछे हैं, तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स दो पूछे हैं, तो मेन दो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, सॉरी ई है ये, आई नहीं, दो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से हो गए? किडनीज एंड लंग्स। नेक्स्ट क्या पूछा है? नेक्स्ट इज एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, मतलब मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हो गए आपके स्किन और लंग्स, उसके अलावा एक्सेसरी जो ऑर्गन्स हैं जो कि थोड़ा बहुत वेस्ट रिमूव करते हैं, बहुत ज़्यादा वेस्ट रिमूव नहीं करते हैं, एक्सेसरी हैं, मतलब साथ देते हैं बस, तो वो कौन से होंगे? वो आपके हो जाएंगे, एक तो स्किन हो गया और दूसरा हो जाएगा लिवर। नेक्स्ट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो है ये मैंने आपको अभी बताया था, पढ़ाया था, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आपके दो ही हैं, कौन से हैं? बी एंड सी। पूरा बी कॉम्प्लेक्स जो है वो पूरा वाटर सॉल्युबल होता है, सी वाटर सॉल्युबल होता है, और जो आपके जो विटामिन्स होते हैं ना, ए, डी, ई एंड के, ये सारे फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू फिनिश विद दिस लेक्चर हियर, क्योंकि
इतना बहुत है। अब इसके बाद हम आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम का, किडनी के स्ट्रक्चर में जाएंगे और धीरे धीरे फिर एक एक प्रोसेस कवर करेंगे। ठीक है, तो आप पढ़िए, टेक केयर। आपको ऐप में ये पूरा चैप्टर मिल जाएगा एंड यूट्यूब पे पूरा चैप्टर नहीं मिलेगा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स द रीजंस फॉर इट। हाँ, 8th क्लास का मैं पूरा सिलेबस आपका ऐप में, सॉरी, यूट्यूब पे दे दूंगी, लेकिन 9th और 10th का आपको पूरा सिलेबस ऐप पे मिलेगा। ओके, सो टेक केयर।